वेलकम ब्यूटीफुल सोल्स इन टैरो मैग्नेटिक 369। मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और रीडिंग लेकर फ्यूचर स्पाउस पे। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कि आपकी लाइफ कैसी होने वाली है आपकी फ्यूचर स्पाउस के साथ, हाउ योर लाइफ इज़ गोइंग टू बी विद योर फ्यूचर स्पाउस। एंड नाउ आज मैं रीडिंग करूँगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, या फिर पर्सनालिटी कैसे, पर्सनालिटी ट्रेट्स है ना, वो कैसे होंगे नेचर में, या फिर है ना उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे। तो चलिए जल्दी से रीडिंग शुरू करेंगे। और रीडिंग जनरल रीडिंग है, कोई भी देख सकता है। एंड आपको जो भी पाइल इसमें अट्रैक्ट करती हो आप उसको चूज़ कर सकते हो, पाइल नंबर 1, 2 एंड 3। एंड अगर आपको ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कोई भी चीज़ अट्रैक्टिव नहीं दिख रही, या फिर आपको उस तरह से आप किसी भी तरफ फोकस नहीं हो पा रहे हो, तो आप इसको देख सकते हो जनवरी टू अप्रैल, मई टू अगस्त, एंड यहाँ ये होगी आपकी सितंबर टू दिसंबर। ठीक है, तो इसमें से आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद पाइल नंबर 1। और ये टाइमलेस रीडिंग एज यू ऑल नो, जब भी आपके पास पहुँचे आप इसको ले सकते हो। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद पाइल नंबर 1। सो पाइल नंबर 1 वालों के लिए जनवरी टू मई, डिवाइन मुझे प्लीज़ गाइड करे क्या होने वाली है इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, क्या होने वाले हैं इनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, इनके पार्टनर्स के, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के पर्सनालिटी ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने वाले हैं। कैसे होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर, चलिए देखते हैं। तो पाइल नंबर 1 वालों के लिए ओके तो ग्रुप नंबर 1 वालों मीन्स जनवरी टू अप्रैल, मुझे ये दिखाई देता है, ऐसे साइंस तो सारे ही हैं यहाँ है ना, अर्थ साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन नहीं है, तो किसी भी साइन को आपके पार्टनर बिलोंग कर सकते हैं है ना, एयर, अर्थ या फायर साइन। बट मुझे ज़्यादा अर्थ साइन दिखाई देता है। ठीक है, आपके पार्टनर हो सकता है अर्थ साइन वाले हो। तो आपके पार्टनर जो होंगे वो होंगे क्या, नई विचारधाराओं को फॉलो करने वाले हैं, नई विचारधाराओं के साथ चलने वाले। ही विल बी ब्रेकिंग ऑल द ओल्ड पैटर्न्स, योर पार्टनर और शी विल बी ब्रेकिंग ऑल द ओल्ड पैटर्न्स, एंड दे विल बी वेरी क्यूरियस और टू गो विद द न्यू पैटर्न, क्यूरियस और टू नो अबाउट द न्यू पैटर्न्स है ना, कुछ भी नए चीज़ों को या फिर नए नज़रिए से देखना, इस तरह के होंगे वो है ना। पुरानी चीज़ों में ज़्यादा उनको इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं होगा। पुरानी चीज़ें इन द सेंस जो ओल्ड पैटर्न्स हैं, मानो कुछ बुरी चीज़ें हैं, उसको बिल्कुल ब्रेक करके आगे बढ़ने वाले। साथ ही उनमें ना एक अजीब सा विश्वास होगा भगवान पे है ना। अगर कोई प्रॉब्लम भी आए तो वो हर चीज़ मतलब क्या करेंगे, भगवान पे छोड़कर, मतलब उनको बहुत बिलीव होगा है ना, ट्रस्ट होगा भगवान पे भी, मतलब आराम से कि यस भगवान देख लेंगे, इस तरह की फीलिंग्स है ना। और वो आपको भी ये याद दिलाते रहेंगे। ठीक है, और उनकी एनर्जी जो होगी बहुत चाइल्ड लाइक होगी, बहुत चाइल्ड लाइक, बहुत पैशनेट, बहुत मतलब फायरी है ना, हर चीज़ को देखने वाले, लेकिन थोड़ी शो ऑफ वाली एनर्जी भी है ना, क्योंकि बच्चे जैसी एनर्जी। और मुझे दिखाई देता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आप में और उनमें एज डिफरेंस हो। ठीक है, एज डिफरेंसेस हो सकते हैं।
और साथ ही साथ ये दिखाई देता है, तो वो जो होंगे बहुत पैशनेट होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एंड साथ ही साथ आपको बहुत पैम्पर करने वाले, आपको भी बहुत मतलब क्या बोलूँ, बहुत पैम्परिंग के साथ रखने वाले, और मतलब आपको बहुत प्यार करने वाले होंगे, है ना। आपकी वैल्यू हमेशा आपको बताते रहेंगे कि यू आर वैल्यूएबल टू मी, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई देती है। अब नेक्स्ट मुझे दिखाई देता है, लेकिन वो तो उनका दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, लेकिन कभी ये हो जाएगा मतलब कि जैसे होता है कभी अच्छा सोच रहे कभी बुरा सोच रहे हैं ना, ऑन ऑफ इस तरह की एनर्जी होगी। बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होंगे, हर चीज़ में दिमाग लगाने वाले, है ना। तो किसी भी इस तरह की फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ बहुत दिमाग की ज़रूरत हो, एज एयर साइन वाले जैसे होते हैं, है ना। तो बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे आपके पार्टनर जो भी होंगे, लेकिन उनकी एनर्जी जो होगी ना बिल्कुल यंग वाली होगी, बहुत स्टेबल नहीं होंगे, बिल्कुल यंग एनर्जी होगी, मतलब झट से बदलने वाली। और साथ ही दिखाई देता है कि वो अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस्ड रहेंगे, है ना। उनको हमेशा एक नई अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी किसी काम को शुरू करने के लिए, मतलब फाइनेंसेस उनके काफ़ी अच्छे होंगे मुझे दिखाई देता है, क्योंकि देयर इज़ अ ग्रीन डोर, है ना। ये मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो अगर वो करियर में अपने फोकस्ड भी हैं तो आगे चलकर उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, है ना, ये दिखाई देता है। So dear all, group number 1 from the month of January to April, about your future spouse. So they will be like following all the new patterns. Okay, they will break all the old patterns and they will look at the things with new perspectives, and they will have a great faith in Almighty. Okay, they will just leave the things. If they are in problem, they will tend to leave the things in Almighty's fate, and they will tell you to follow this to you also. And along with that, I can see you people may have age differences. Okay, your partner will be very young childlike energy he will be having, and he will be planning out the things to do, and he will be very passionate, energetic, fiery, and he will be knowing your value. Okay, he will give a lot of value to you, he will add a lot of values in your life, and he will keep reminding you that you are valuable to them. Okay, that I could see. And as I told you, people may have age differences, and your partner will be very intelligent, but their mind will go like, my god, very fast. Okay, means their thinking process will be very fast, means sometimes they will be very good, sometimes they will uh, means what to say, they will think those things which they should not think, like that kind of thing, but uh, they will be very intellectual. Okay, and they will be always focused towards their career, and they will achieve a great success in their career. Okay, so this is for group number 1. So passionate, zealous, and they will be have a great zeal to complete some work. Okay, तो ग्रुप नंबर 1 वालों, वो बहुत, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज़ील के साथ काम करेंगे, बहुत पैशनेट होंगे काम को, मतलब कि बहुत सोच समझ कर करने वाले होंगे। चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। लेट अस टेक आउट फ्यू मोर कार्ड्स, लाइक हाउ विल बी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। Okay. Possibilities. So what other things I could see, है ना, और भी मैं क्या देख सकती हूँ इसमें, है ना। तो मैं ये देख सकती हूँ कि कॉन्शियसनेस है, मतलब कि अगर मानिए आपके लाइफ में कोई बुरा फेस चल रहा हो, हर तरह की चीज़ें होती है ना, जैसे कि ये, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि ये
जो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होते हैं ये एक तरह से तो इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, लेकिन हाँ फ्लिकरिंग माइंडसेट की वजह से ये लड़ने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं, है ना। सो योर पार्टनर will be always ready to fight with you also. See, positive and negative both comes together, right? And consciousness ये दिखाई देता है कि अगर मानो आपकी लाइफ में कोई बुरा फेज़ है तो आपके पार्टनर लेकिन आपको अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, वो याद दिलाते रहेंगे कि ये फेज़ भी बीत जाएगा, है ना, दिस शैल पास टू, वो याद दिलाते रहेंगे और अच्छा टाइम आएगा। और उनको अपनी एबिलिटीज़ पे बहुत भरोसा होगा, है ना। वो ना कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि मैं जो क्रिएट कर रहा हूँ मैं मुझे इसके लिए बहुत नाम मिलना चाहिए। वो बस अपना बहुत ही क्रिएटिव होंगे अपने अप्रोच में, और कुछ भी करने के लिए हमेशा नए तरीके से चीज़ों को देखेंगे, सीखेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी पता चल रहा है बहुत ही क्रिएटिव होंगे आपके पार्टनर, हटकर सोचने वाले, हटकर चीज़ों को करने वाले, क्रिएटिवली कुछ करने वाले, ठीक है। एंड पॉसिबिलिटीज़, वो कभी घबराएंगे नहीं, उनको हमेशा लगेगा कैसा भी कंडीशन हो बहुत स्ट्रांग होंगे वो, उनको हमेशा लगेगा कि नहीं आगे और भी पॉसिबिलिटीज़ है ना। लेट अस टेक अ लीप ऑफ फेथ, मतलब हमेशा, है ना, आसमान को छूना है, इस तरह की थॉट प्रोसेस होंगी उनकी, ठीक है। So your partner is never going to leave you in bad phase of your life. He or she will keep reminding you that if bad days are there, okay, it will pass too. And they will be very creative in their approach, okay. They will have no hunger to gain name and fame, and means they will be very creative. They will create the things in their own way, okay. And they will always do something, they will always try to do something new. And their they means they will be having like feeling like there is always a lot of way to grow, okay. There are a lot of possibilities in life to grow. So he will be having a very progressive thought process or thinking, okay. तो वो बहुत आगे बढ़ना चाहेंगे लाइफ में और बहुत ही पॉजिटिव तो थॉट प्रोसेस होगा उनका, है ना, ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए। तो these are the qualities और your personality traits, है ना। they will be childlike, they will be energetic, they will be having very young energy, है ना। तो ये है ग्रुप नंबर 1 वालों के लिए, है ना। तो चलिए अब शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए। तो ग्रुप नंबर 2 वालों का था एडवेंचर, ठीक है। तो चलिए ग्रुप नंबर 2 वालों, कैसे होंगे आपके पार्टनर, कैसे होंगे ग्रुप नंबर 2 वालों के पार्टनर का बिहेवियर या नेचर। चलो एक एक्स्ट्रा कार्ड यहाँ नीचे मैंने निकाला।
पता नहीं ये कार्ड क्यों एक्स्ट्रा मैंने ले लिया, लेकिन है ये भी एक तरह से सोलमेट होता है, हायरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, बट यू पीपल विल बी वेरी ऑपोजिट, है ना, फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि मैं बोलती हूँ स्काई डाइवर, ही इज़ अ स्काई डाइवर एंड शी वॉन्ट्स टू लिव इन होम, ठीक है ना, दोनों दो तरह के, लेकिन आप लोग मिलके साथ में चलोगे, है ना। ग्रुप नंबर 2 वाले, फ्रॉम मे टू अगस्त। वाओ, नाइस नाइस कार्ड्स। तो आपके पार्टनर जो होंगे वो मैं देख सकती हूँ कि बहुत नई चीज़ों को एक्सेप्ट करने वाले, या नए चेंजेस को, है ना, एक्सेप्ट करने वाले होंगे। जैसा कि मैं बोलती, चेंज इज़ द यूनिवर्सल रूल, है ना, रूल ऑफ द यूनिवर्स, लॉ ऑफ नेचर। तो चेंज को एक्सेप्ट करने वाले होंगे, वो इजीली करेंगे। कभी भी लाइफ में चेंज आएगी तो करेंगे। वो बहुत ऑथोरिटेटिव पर्सन होंगे, है ना, वो उनको मुझे लगता है कि कुछ हाई अथॉरिटी में भी हो सकता है, सिविल सर्विसेज में, या फिर किसी भी हाई अथॉरिटेटिव पोजीशन में आपके पार्टनर हो सकता है, ठीक है। वो बहुत डिसिप्लिन्ड होंगे, लोगों को सुनने वाले, समझने वाले, लेकिन साथ ही साथ एक रुतबा होगा उनके पास, वो डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, ठीक है, डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं। बट उनका जो भी है, डोमिनेटिंग है जो भी है, बट उनके प्यार में जो है वो आपको बहुत प्यार करने वाले होंगे, ठीक है। तो ही विल बी अ वेरी स्टेबल पर्सन, लाइक बहुत मच्योर एनर्जी होगी। जैसे पाइल नंबर 1 में देखा कि पार्टनर की एनर्जी बहुत यंग चाइल्ड लाइक थी, है ना, तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि एनर्जी जो है बहुत स्टेबल होगी, बहुत सोचने समझने वाले और बहुत मच्योर, है ना, मच्योर एनर्जी दिखाई देती है, स्टेबल, गिवर, नर्चरर, यहाँ, है ना, हु इज टेकिंग केयर ऑफ ऑल द पीपल अराउंड हिम। किसी हायर अथॉरिटी या पोजीशन में हो सकते हैं आपके पार्टनर। ये भी हो सकता है कि एडवोकेट भी हो। वो बहुत अच्छे एडवाइज़र होंगे, आपके पार्टनर जो होंगे वो बहुत अच्छे एडवाइज़र होंगे। आप अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कोई किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो आपको बहुत अच्छा एडवाइस दे पाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छे एडवाइस देने वाले होंगे। और उनका प्यार जो होगा दो है, बहुत प्योरिटी और काम, और अपने आप में बहुत विश्वास करने वाले, है ना, एक गजब का विश्वास होगा, आत्मविश्वास जिसको कहते हैं, उनमें बहुत होगा, है ना। और अपने मन की आवाज़ को सुनने वाले होंगे आपके पार्टनर, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस, पार्टनर, सेम थिंग, ठीक है। एंड साथ ही साथ दिखता है मुझे वो पूरी बैलेंस करने की चीज़ों को कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो ऐसे भी मैच्योर एनर्जी है तो बैलेंस होगी, है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड फिजिकल वर्ल्ड जो भी है उसमें। और उनका प्यार जो का, उनको हमेशा नई उम्मीदें रहेगी, होप्स रहेगी, और उनका प्यार जो का बहुत काम, है ना, प्योर, इस तरह के पर्सन होंगे वो, आपको बहुत प्यार देने वाले, है ना, चेंज को एक्सेप्ट करने वाले, मैच्योर एनर्जी होगी, चेंज को एक्सेप्ट करेंगे बट बहुत मैच्योरली चीज़ों को डील करेंगे, ठीक है ना। और जैसे मैंने बोला, लॉ वगैरह की फील्ड से भी हो सकते हैं। और हाँ, उनकी इमोशंस को बैलेंस रखेंगे, है ना, इमोशन उनकी बैलेंस होगी, तो काफ़ी मैच्योर सी एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ नहीं दिखता कि बहुत मतलब क्या बोलूँ, यंग या फिर उछल कूद वाली एडवेंचरस, वैसे नहीं मुझे दिखता है। यहाँ पे बहुत स्टेबल और बहुत मैच्योर एनर्जी है आपके पार्टनर की। So here for group number 2 people, I can see you both are like different, like Hierophant and High Priestess. Hierophant is a skydiver and High Priestess wants to live at home. Okay, you people are different, but yeah, but great cards are there. Okay, so your partner can be in a higher authoritative position. Okay, in a very high position like civil services and all. Okay, in some administrative job, and he will be a very stable person. His energies are very stable, sorted. Okay, he will be disciplined, he will take care of the people around him. Okay, he will take a lot of care, and he will be the person, or she will be the person who will accept the change, okay, very easily, like with maturity, I can say with maturity. Okay, they will accept the changes around him, and they will have control over their thought process. Okay,
and they could be from the field of law. Fine. And they will have great faith in themselves. Okay, they will listen to their heart, their instincts, their gut feelings. Okay, and they will be very pure and calm. They will be intuitive, and along with that, their love for you will be very calm. Okay, they will be having new hopes from you. Okay, prosperity will be there in your life when this person comes. Prosperity will be there in your life, and they will have a great balance between this physical world and spiritual world. Okay, and you will be having divine blessings in your life. तो ग्रुप नंबर 2 वाले आप लोगों के ऊपर भगवान का भी आशीर्वाद रहेगा, है ना। और आपकी लाइफ जो होगी बहुत स्टेबल होगी, है ना। इस पर्सन के साथ आपकी लाइफ को बहुत स्टेबिलिटी लेंगे। चलिए फिर देखते हैं और क्या क्वालिटीज होंगे। लेट अस टेक फ्यू मोर कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। So here it's a kind of soulmate, okay, or divine counterparts like Hierophant and High Priestess. Okay, stability, bapre, great. Okay, so here it is traveling. Okay, nothingness. And compromise. Okay, traveling, nothingness and compromise. सो यहाँ क्या दिखता है, यहाँ दिखता है कि देखिए आपके पार्टनर जो है वो कभी भी रुकेंगे नहीं लाइफ में, है ना। लाइफ में चाहे कैसी भी कंडीशन आ जाए वो रुकने वाले नहीं होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत मैच्योर है। अगर उनको लगता है कि सामने कोई अंधेरा है, डार्कनेस है या फिर कुछ भी है, वो कभी उसको ना एक नेगेटिवली नहीं लेंगे। वो बोलेंगे कि चलो इसी में शुरू करते हैं, है ना। ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी, जो भी कंडीशन हो वो उसके एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेंगे। और वो बोलेंगे इफ़ द लैंड इज़ फर्टाइल लेट्स सो द सीड्स, है ना। मतलब कि चलो जैसा भी लैंड मिला इसको हम लोग खुद क्रिएट करेंगे, है ना। द ब्लैक बोर्ड इज़ गिवन टू यू, नाउ यू हैव टू पेंट द पिक्चर। मीन्स की वो किसी भी तरह की बैड सिचुएशन हो, गुड सिचुएशन हो, उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेकर के आगे जाने वाले होंगे। माय गॉड, बहुत मैच्योर पर्सनैलिटी ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए है। और ही विल कीप मूविंग इन हिज लाइफ, क्योंकि सन इज द गोल हियर, है ना। उनको कैसा भी पाथ हो, ही विल कीप मूविंग, है ना। ज़्यादा प्लान, ज़्यादा सोचेंगे नहीं, नहीं चलो लाइफ में आगे बढ़ना है, कुछ करना है। एंड कॉम्प्रोमाइज़, कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब यहाँ ये नहीं है कि आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब ये है कि वो हमेशा आपको ऊपर रखेंगे, या फिर किसी भी पर्सन को अगर कोई शो ऑफ कर रहा है कि मुझे पता है ये है, तो ओके ओके यस यू आर गुड विद, या यू नो वेरी वेल, मतलब ऐसे करके चीज़ों को टाल देने वाले, मतलब दूसरों को भी खुश करके आगे बढ़ जाएंगे। उनको अगर पता भी है कि इनको नहीं पता, हाँ ठीक है ना, वो सॉर्ट आउट करेंगे, दूसरों को भी खुश रखेंगे और खुद भी खुश रहेंगे। ठीक है, तो माय गॉड, ग्रेट कार्ड्स फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, so here guys, your partner will never stop in life, however and whatever the condition is. If nothing is there in life also, he will be never like get scared of that condition. Okay, he will keep moving and he will think, see the blackboard is given to me, now let me paint the picture, let me create something new. He will be like that, very zealous, very creative, means, and he will just keep moving ahead, and he will keep people happy by appreciating them. If people show off that they know more, he will be saying, or she will be saying, yes you know more only. They will keep them happy, and he or she will be also happy always. Okay, so this is for group number 2. Great cards and great pair like soulmates. Okay, divine counterparts. We can say divine counterparts. And authoritative person, maybe from the field of law. Got it. So now this was reading for the group number 2. Now let us see for group number 3.
Now group number 3, the lovers. Now let us begin. कैसे होंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 वालों के पार्टनर? So this is for the month of September to December, okay? और if this pile has attracted you, तो भी ये आपके लिए होगा, ठीक है? क्योंकि मैंने बोल दिया था अगर आपको पायल अट्रैक्ट करती हो तो आप उसको देखिए, या फिर आप मंथ वाइज भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है? चलो आप देखते हैं कैसे होंगे मेरे ग्रुप नंबर 3 के व्यूअर्स के पार्टनर, है ना? चलिए फिर से हायरोफेंट का कार्ड, ओ माय गॉड। ओके सॉरी, चलिए तो फिर से हायरोफेंट का कार्ड आ गया है ना? तो फायर साइन, मुझे दिखता है कि आपके पार्टनर फायर साइंस होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है, या अर्थ साइन होने के भी चांसेस है, बट साइन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, ठीक है, कि आपके पार्टनर कैसे होंगे। मुझे यहाँ दिखाई देता है कि आपके पार्टनर फिर से हायरोफेंट मीन्स यहाँ पे मुझे ये दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत रिलीजियस हो सकते हैं, रिलीजन को फॉलो करने वाले, लाइक जो भी हो, लाइक गुरुओं को बहुत सम्मान देने वाले, है ना, टीचर्स को फॉलो करने वाले, किसी की टीचिंग्स को फॉलो करने वाले, ऐसे हो सकते हैं, है ना? मतलब किसी भी चीज़ को अकॉर्डिंग टू द रिलीजन या फिर अकॉर्डिंग टू द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, ऐसे होंगे आपके पर्सन, ठीक है, जाने वाले। और साथ ही साथ मुझे दिखाई देता है कि उनमें बहुत एक गज़ब की लीडरशिप क्वालिटी होगी, ठीक है, आपके पार्टनर के बीच एक गज़ब की लीडरशिप क्वालिटी होगी। और वो जो होंगे वो बहुत अनकंडीशनल प्यार देने वाले होंगे। और साथ ही साथ अगर वो एक बिजनेसमैन है तो उनकी बिजनेस स्किल्स बहुत 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 अच्छे होंगे, ठीक है, उनके बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। और क्या बोलूँ, उनको सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना बहुत अच्छा लगेगा, खुद के ऊपर उनको बहुत रुआब होगा कि हाँ मैं कुछ हूँ, ऐसी वाली एनर्जी है ना? आई एम समथिंग लाइक दैट, अपने आप पर बहुत बड़ा मतलब रुआब होना, मैं कुछ हूँ, है ना, इस तरह की एनर्जी। और पैसे को बहुत मतलब पकड़ के रखने वाले होंगे, है ना, पैसे पर उनका बड़ा कंट्रोल होगा, ऐसा दिखाई देता है मुझे। और जजमेंट में भी ये भी हो सकता है कि किसी लॉ एंड ऑर्डर ये वाले जैसे जज, एडवोकेट, ऐसे भी हो सकते हैं, है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। और वो जितना एफर्ट डालेंगे, है ना, वो एफर्ट उनको सब कुछ मतलब उनको
उसका फ्रूट ज़रूर मिलेगा, है ना। एंड जैसा कि मैं बोलती, ही विल बी अ बिग फिश इन अ स्मॉल पॉन्ड, है ना। एक के बाद एक सक्सेस को ये हासिल करने वाले होंगे। छोटे से काम को भी, किसी भी काम को शुरू करेंगे उसमें इनको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और बहुत स्टेबल पर्सन होंगे, मतलब सबके साथ मिलजुल कर काम करके मतलब उसमें सक्सेस को हासिल करना इनका एक मोटिव ये भी रहेगा। जैसे यहाँ पे भी मैं बोल रही थी, बिजनेस भी करेंगे तो सारे लोगों को ग्रुप में लेकर के एक अच्छी सी टीम वर्क करके उसमें सक्सेस होना। और शादीशुदा लाइफ जो होगी आप लोगों की, ग्रुप नंबर सितंबर टू दिसंबर, बहुत स्टेबल होगी। आपके पार्टनर के साथ एक बार अगर शादी होगी तो बहुत स्टेबिलिटी है, फैमिली का सपोर्ट भी आप लोगों को काफ़ी मिलेगा, बहुत स्टेबल लाइफ होगी आपकी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्टेबल लाइफ, बहुत स्टेबल होंगे आपके पर्सन, है ना। घर होगा, सब कुछ होगा, खुशियाँ होंगी, ठीक है। तो उसके अगर एक बार शादी होती है, अगर आप लोग इसको अच्छे से चलाते हो तो बहुत ही खुशियों भरी लाइफ होगी आपकी, सब कुछ स्टेबल। देखो दो कपल सेलिब्रेट कर रहे हैं हाथ में बुके लेकर, क्योंकि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, समझते हैं, है ना। तो इस तरह की पेयर होने के आपके चांसेस है। आप लोग बहुत समझोगे एक दूसरे को, सेलिब्रेट करोगे अपने मैरिड लाइफ को। आप ये पर्सन जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आपका लाइफ एक इट विल बी लाइक अ काइंड ऑफ सेलिब्रेशन, है ना। बहुत मज़ा आएगा आपको लाइफ में, मतलब लाइफ का मज़ा आएगा असली, बहुत अच्छा लगेगा, मतलब थिंग्स विल बी कलरफुल, सारे कुछ सेलिब्रेट करने वाले हो गया आप, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 3 from September to December, I can see that your partner will be very religious. He will be or she will be following all the norms of the society, and they will give a lot of respect to gurus, teachers, and they will be following their teachings. They can be from the field of law and justice, okay, and they will have a lot of proud, okay, in themselves, and they want to be this want to be the center of attraction always, okay. They will be wanting this, and along with that they will be having a tremendous leadership qualities, okay, through which they will be controlling everything. They will love you unconditionally, and along with that they will be wanting a lot of pampering from you, and they will control a lot of money flow, okay. They will not easily, what to say, spend money, that I can see. But they will be a very successful person, one after the other they will achieve the success. If they do any work one after the other, they will do the they will get the success. And as I say, they are a big fish in a small pond, so they will keep going, keep moving for success. They will be a very stable person. If they do a business, they will get the stability. They will do a very good teamwork, as they have a very good leadership quality. They will do a very good business. They will get success in that also. They will be successful in business also. They will be a very good partner, very stable partner, I could see, because here it is 4 of wands. So after marriage, if you people are getting married, so there will be a very happy life. Your partner will make your life the happiest one, okay. Because here the partners or the couple is celebrating with this bouquet, house is there at the back, so life will be what to say, fulfilled, okay. A very good and happy life I can see, okay. So when your partner for September to December comes in your life, he will fill your life with colors, and you people are going to enjoy this life, okay. And now some more characteristics for group number 3. How will be your partner? Oh my god, nice, 2 cards came together. See here, the rebel, बिल्कुल क्रांतिकारी, okay. They will be like rebel. They will be having a great leadership quality, एकदम great revolutionary power, okay. They will be breaking all the old patterns.
दे विल बी फॉलोइंग द न्यू थिंग्स, ओके। ओल्ड पैटर्न को तोड़ करके बिल्कुल आगे बढ़ने, उनमें गजब का मतलब क्या बोलूँ कैरिज्मा होगा जिसको लेकर वो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और टोटलिटी, वो कुछ भी करेंगे तो उस मोमेंट में पूरे उसी मोमेंट को देंगे, है ना। ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे हैं, खा रहे हैं तो मोबाइल देख रहे हैं, नहीं, नॉट। इफ़ ही इज़ ईटिंग मीन्स जस्ट फॉर एग्जाम्पल ही विल बी ईटिंग, इफ़ ही इज़ डूइंग, इफ ही इज़ इन्वॉल्व इन सम एक्टिविटी ही विल बी कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दैट, और शी विल बी कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन दैट। एंड अगर आपके साथ टोटलिटी में अगर आपके साथ आपके पार्टनर वक्त बिता रहे तो पूरी तरह से आपको वक्त देंगे, ये नहीं कि यहाँ वहाँ देखेंगे, ठीक है। ऐसे रहेंगे आपके पार्टनर। सो ही विल बी टोटली into you. He will be a kind of rebellion, breaking the old patterns, and he will be he or she will be, they will be charismatic, okay. They will be just charismatic, different, like they will be breaking all the old patterns, all chains which is holding them back, and they will go ahead. किसी को सुनेंगे नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ने वाले होंगे, हाँ। और आप, and they will be giving time completely to you. He will be, whatever moment they will be spending with you, they will be completely into that, not here and there. And they will be have a tremendous faith in themselves, okay. They will be having great faith in themselves, and they will not listen to the people. Universe will support them, okay. So your partner will be very religious, kind of leadership quality will be there, and they will give the stability, they will give you stability in their life. If they hold your hand, they are not going to leave it. September to December, if they hold your hand, they are not going to leave it, okay. And marriage is on the cards. You will be a very happy married life. So this is today's reading, okay, from January to December month, people, okay, for their future spouse, characteristic of future spouse. Please like the reading. If you genuinely liked it, share it, whoever requires it. And please subscribe, and do not forget to turn on the notification bell, okay. So whenever I post the videos, you get it. Thank you, bye bye, we'll meet you soon.